श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। और कैसे हैं आप सभी। आज मैंने कई दिन के बाद जो है वीडियो मैं पोस्ट कर रही हूँ। और आज जो मैं लीला आपको बता रही हूँ वो लीला 2-4 दिन पुरानी है, क्योंकि मैं आपको एक भी लीला नहीं बता पाई। तो अब जैसे जैसे समय मिलता है मैं उस अनुरूप आपको लीला बताती जाऊँगी, ठीक है। ये जो लीला है ये उस दिन की है जिसमें हम राधा रानी जी की सेवा जाने मतलब देने जाने से पहले की है। ये उससे एक दिन पहले की। तो हम लोग जाने वाले थे और मैंने आपको बताया था कि मैंने लाला के लिए ना एक लाइट ऑरेंज कलर में एक पोशाक बनाई है। तो उसकी एक फुल वीडियो तो मैंने नहीं बना पाई, क्योंकि काम इतनी जल्दी रहता है कि बहुत सारी चीज़ों की मैं वीडियोस नहीं बना पाती हूँ, बहुत सारी सेवाओं की। और मुझे लगता है कि वो ऐसे ही जानी चाहिए, कुछ तो गुप्त रहना चाहिए थोड़ा बहुत, है ना। तो हल्का फुल्का जितना मैं दिखा पाती हूँ, जैसा समय होता है उसके अनुरूप, ठीक है। तो वो सेवा देने जाना था, तो वो सब रखी हुई थी। तो चलिए मैं उस दिन वाली ही लीला आपको बताती हूँ। पहले आप यहाँ पे ये दर्शन कीजिए। ये बैठे हमारे प्यारे केशव, और ये कन्हैया ने अपनी एक भक्त द्वारा दिए गया स्वेटर को धारण किया है, ये देखो। और यहाँ लाडो ने ये देखो ये नए मंगलसूत्र भी धारण किए हैं, और यहाँ भी किया है, देखो। और अभी मैं आपको बताऊं, श्यामा के लिए नया मंगलसूत्र सोने का या फिर उसके हाथ का, दोनों में से एक चीज़ जो है रेडी होगी, क्योंकि दोनों में ही कुछ ना कुछ बैलेंस इधर उधर हो रहा है। तो उसको मैं बैलेंस करके मैं उसके लिए बनवाने वाली हूँ। अब जैसे ही बनेगी मैं आपको बताऊँगी। थोड़ी सी व्यस्तता है, इसलिए कुछ चीज़ें थोड़ा डिले भी होंगी। आज हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे लड्डू और ये यहाँ बैठे हैं, ये देखो, ये दोनों यहाँ बैठे हैं, देखो कितना प्यारे लग रहे हैं दोनों। ये देखो, ये देखो, ऐसे स्थान थोड़ा हमारे यहाँ कम पड़ गया है, मैंने बताया है, पूरा घर वस्त्रों से भरा हुआ है। और यहाँ सभी छोटे बच्चे हैं। पर अब मौसम थोड़ा सा नॉर्मल है, पर आज का लग रहा है फिर से ठंड है शायद। ये देखो। तो आज की लीला शुरू करते हैं। आज होता ऐसे है कि हमारी जो सेविका हैं वो किसी गांव में अपने आप को देखती हैं, और उस गांव में कुछ लोग रो रहे हैं, और अर्थी पर एक व्यक्ति को उठाकर लेके जा रहे हैं। और अर्थी पर जब लेके जा रहे हैं तो वो व्यक्ति मतलब सेविका का जानना पहचाना है। वो उसको देखकर विचलित हो रही है, परेशान हो रही है, और वो कह रही है कि क्या मतलब ये क्यों इसको ऐसे ले जा रहे हैं, ये तो अभी सही थे, मतलब जिंदा थे, एकदम से इनको क्या हो गया। तभी वो भी रोने लगती है। रोते रोते वो उसी भैया को देखने लगती है, मतलब उसको वो भैया कह रही है, और उससे कह रही है कि भैया तू कैसे हो गया। तभी वो देखती कि वो जो भैया है कुछ इशारा करता है आँख से, और आंखों ही आंखों में सेविका से बात भी कर लेता है, और कहता है कि मैं ना इन लोगों से छुटकारा पाने का यही एक तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। थोड़ी दूर जाने पर वो अर्थी से गायब हो जाता है। सेविका ये देख लेती है, सेविका ही उसको देख पा रही है कि वो कूद गया है अर्थी से। बाकी सब लोग जो है पता नहीं उसका दाह संस्कार करके आ रहे हैं, लेकिन किसी को पता नहीं चल रहा है कि ये हुआ क्या। अब सेविका उसके पीछे जा रही है कि भैया ये जा कहाँ रहा है, ये मतलब उसको वो दादा भी बोल रही है और भैया भी, मतलब दादा मीन्स भी भैया होता है, ठीक है। कि ये दादा जा कहाँ रहा है, मैं ज़रा चेक करती हूँ कि ये आज कहाँ जा रहा है। और यही सोचते हुए वो उसके पीछे पीछे जाती है। अब वो देखती क्या है कि वो दादा जो है ना गंदी गंदी जगहों पे जा रहा है। गंदी गंदी से मतलब है गटर में, नाली में, कुछ खेतों में, ऐसी जगह जहाँ गंदगी पड़ी हुई है, वहाँ पर वो कोई चीज़ ना कुछ कर रहा है, फिट जैसे कोई फिटिंग करता है ना। सेविका समझ नहीं पा रही कि कर क्या रहा है, मतलब एक्चुअल में वो देखे जा रही है कि कुछ तो हो रहा है, लेकिन बहुत अलग है। वो उसी चीज़ को देखते देखते मतलब आगे बढ़ती जा रही है। और अब वो देख रही है कि वो भैया मतलब क्या कर रहा है। कंफ्यूज होके वो तो सोच रही है कि ये मेरे सामने आए तो मैं इससे पूछूं कि ये ऐसा क्या कर रहा है, इतने सारे लोग भी वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो तभी ना वो जो भैया है वो सामने आ जाता है सेविका के, और उसने अब लहंगा पहना हुआ है। अब वो देव के रूप में, मतलब कोई देवी देवता होते हैं ना, ऐसे रूप में है। लेकिन फिर भी सेविका को अच्छा नहीं लग रहा। वो कह रहा है अब तूने ये लहंगा कहाँ से पहन लिया अचानक से, अभी तो तू इतनी गंदी गंदी जगह पे था। तो वो कहता है पीछे देख, अभी देख क्या होने वाला है।
वो पीछे जैसे ही देखती है तो पीछे ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट हो जाता है तो उसमें अनगिनत लोग जो है मारे जाते हैं, बहुत सारे लोग मर जाते हैं। यानी कि वो जो है गैस की जो गैस लाइन जो फिटिंग्स होती है उसमें से वो निकला। तो सेविका कहती है ये क्या था, तू इतना गंदा गंदा काम क्यों कर रहा है, और ये सब क्या है, और तूने लहंगा कहाँ से पहना। वो बहुत मतलब परेशान है, उसे समझ ही नहीं आ रहा कि ये हुआ क्या। तो वो कहता है कुछ नहीं, मैं विधि का विधान हूँ, मैं देव हूँ, मेरी भी पूजा होती है। तो बोली आप ऐसे कैसे, मतलब तू मेरा भैया है लेकिन तू ऐसा कैसे। बोला नहीं, मैं सबका भैया हूँ, सारी दुनिया का भैया हूँ, लेकिन मैं विधान हूँ, मैं विधि हूँ। बोला ये क्या विधि है, तुम सबको मारते हो। बोला हाँ, जो जैसा कर्म करता है मैं उसको कहीं से भी आता हूँ। मैं पाइपलाइन से आ सकता हूँ, मैं नाली से आ सकता हूँ, मैं तार से आ सकता हूँ। मैं ऐसी कोई जगह नहीं है मैं जहाँ से नहीं आ सकता, मैं कहीं से भी उत्पन्न हो जाता हूँ। मैं बिजली के रूप में आ सकता हूँ, मैं शेर के रूप में आ सकता हूँ, मैं सांप बन सकता हूँ, मैं कुछ भी बन सकता हूँ, और मैं कभी भी मनुष्य द्वारा किए हुए कर्म का तुरंत फल दे देता हूँ। तो वो बोली फिर तो आप मुझे भी मार दोगे ना। तो बोले नहीं, तुम्हें नहीं मार सकता, तुमने देखा तुम्हारे आगे पीछे कौन है। तो सेविका अपने बगल में मुड़ के देखती है, उसको कोई नहीं दिखता, लेकिन हाँ उसे कान्हा जी की बाजुएं दिखती है, एक परछाई है जो उसके पीछे है लेकिन पूर्ण नहीं है। तो सेविका कह रही है हाँ मेरे पीछे मेरा कान्हा है, मेरा कन्हैया है। बोले हाँ, कन्हैया मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और जिसके पीछे कन्हैया रहता है या जिसके साथ कन्हैया रहता है मैं उनको कुछ नहीं करता, क्योंकि कन्हैया मेरा बेस्ट फ्रेंड है। और ये बोलकर वो गायब हो जाता है। तभी सेविका बहुत विचलित हो जाती है, परेशान हो जाती है, और वो कहती है हे भगवान, कान्हा जी के सिवा कोई नहीं है, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं घर में ही रहूंगी, विधि का विधान कुछ नहीं पता, ये कहीं से भी आ सकती है, ये तो कुछ भी हो सकता है। अब वो डर गई है, अब वो कह रही है मुझे कैसे भी घर पहुंचना है। तब तक कान्हा जी को वो देखती है कि एक गाड़ी में सवार हो कान्हा जी आ जाते हैं, और वो कान्हा जी से पूछती है आप कहाँ से आए। बोले गाड़ी से आया। बोला गाड़ी कहाँ थी आपकी। बोले मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, थोड़ा सही करवाई है, अब सही हो गई है और मैं आ गया हूँ, चल तुझे ना एक राइड करा के लाता हूँ। तो सेविका कहती क्या कान्हा जी, मैं नहीं जाऊँगी कहीं पे, कहीं पे भी वो विधि का विधान देवता है ना, वो है, वो मैं मर जाऊँगी कहीं भी। तो वो बोले नहीं, उसने बताया ना मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो कुछ नहीं करेगा। बोला नहीं कान्हा जी कुछ भी करेगा। तब वो बोले देखो, जो मनुष्य जैसे कर्म करता है, मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं सब देखता हूँ, अच्छा भी और बुरा भी, वही सबको फलित करता है, और उसको बहुत आनंद आता है लोगों के किए हुए बुरे कार्यों का फल देने में, उसको बहुत आनंद आता है, मुझे नहीं आता है। तो बोली कान्हा जी अब कैसे होगा। बोला कुछ नहीं, तुम सिर्फ मेरा साथ पकड़ो, मेरा हाथ पकड़ के चलो, कुछ नहीं होगा। बोले ये कैसे शांत होता है। बोले दान पुण्य अच्छे कर्म करते जाओ तो वो अच्छी विधि भी देता है, अच्छे कार्य का फल भी देता है, लेकिन बुरे कर्मों का जल्दी दे देता है, ठीक है। तो वो कहती है हाँ हाँ कान्हा जी मैं समझ गई, अब मैं सब पूरा समझ गई, क्या इसकी भी कुछ और भी करना होता है। तो कान्हा जी कहते हैं हाँ, विधि की पूजा भी होती है। बोले कैसे होती है। जब भी घर से निकलो तो अपने आँखों को बंद करो, और अपनी आँखों को बंद करके प्रार्थना करते हुए एक स्वरूप बनाओ विधि के विधान का, और उससे प्रार्थना करो कि हम पर जो भी संकट है, हम पर जो भी पीड़ा है, हम पर जो भी संकट मंडराने वाला है, हमसे जो गलतियाँ और जो पाप हुए हैं उसके लिए हमें क्षमा करें, हे देव हमें क्षमा करें, हम अच्छा कर्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये बोलकर घर से निकलो तो विधि का देवता होता है वो ना शांत हो जाता है, वो खुश हो जाता है, क्योंकि तुम उसको संतावना देते हो कि तुम अब अच्छे कर्म करोगे। ये बात बोलकर सेविका कान्हा जी के साथ पुनः घर पे आ जाती है। वो जैसे ही घर में आती है तो यहाँ पर राधा जी की सेवा के लिए जाने वाले पोशाकें सब रखी हुई हैं। तो कान्हा जी कहते हैं ये सब मेरे लिए है, इतनी सारी पोशाकें। तो वो कहती नहीं आपकी नहीं है कान्हा जी, राधा की है। बोले अच्छा राधा के लिए इतनी सारी। बोले नहीं कान्हा जी कब से नहीं गए ना हम, इसलिए आप उस पर नज़र मत मारो। तो कान्हा जी चाहते हैं कि सेविका खुद बता दे कि उनके लिए भी कुछ बना है। तो सेविका कहती है आपके लिए भी बना है ना, मैं आपको दिखाती हूँ। तो कान्हा जी देखते हैं, अब उसमें वो ऑरेंज कलर है, और वो जो ऑरेंज कलर है वो हनुमान जी पे जो सिंदूर लगता है ना, जो उनका कलर रहता है, उसी कलर में वो पोशाक मैंने तैयार की थी। तो वो पोशाक देखकर वो कहते हैं ये क्या बना दिया तूने, क्या मुझे हनुमान बनाएगी क्या तू, तू चाहती है मैं हनुमान बन जाऊँ। तो सेवा बोले कितना अच्छा है, मेरे से मत कुछ बोलो, तुम्हारी मैया ने बनाया है वो, मुझसे मत बोलना। मैया ने बनाया, पर मैं बसंत पंचमी पे ये कलर थोड़े पहनूंगा, अरे इसमें ती तो हनुमान पहनते हैं,
पर कोई बात नहीं, हनुमान जी मेरे ही तो भक्त हैं। तो सेविका बोली आपके भक्त नहीं है, वो राम जी के भक्त थे। अरे वो भी मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मेरे ही भक्त थे वो। चल कोई बात नहीं, मैं अपने भक्त को आज खुश करूँगा, मैं ये पोशाक पहन लूँगा। और ये बोलकर कान्हा जी उस पोशाक को धारण करते हैं। अब सेविका कहती है अब आपको हनुमान ही बनना पड़ेगा पूरा। तो बोले हनुमान कैसे बनूंगा? तो बोले तेरे मुँह पे ना यहाँ पे तू आटा लगा लेना, है ना कान्हा जी, यहाँ पे आटा लगा लोगे, उसमें एक ऐसे उंगली करना, लाल लाल कर लेना, तो आपका हनुमान जी का मुंह बन जाएगा। अब कान्हा जी कहते फिर गदा भी चाहिए होगी। अचानक से कान्हा जी के हाथ में गदा आ जाती है और कान्हा जी अब पूरे घर में ढिंग डिंग 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 ऐसे फुरकतनी की तरह घूम रहे। तो सेवक कह अरे कान्हा जी आप तो सच में हनुमान जी बन गई, क्या कर रहे हो आप ये? तो कान्हा जी बोले कि अरे लेकिन मेरी ना एक चीज़ की कमी है, मेरी पूछ नहीं है। तो सेवक बोली क्या कान्हा जी? पूछ कलयुग की वजह से ख़त्म हो गई आपकी, नष्ट हो गई कान्हा जी, अब पूछ कहाँ से लाएंगे? तो कान्हा जी बोले सारी दुनिया नष्ट हो सकती है, हनुमान जी की पूछ नष्ट नहीं हो सकती, समझी? उनकी पूछ कभी नष्ट नहीं हो सकती। हनुमान जी छोटे हो जाएंगे लेकिन उनकी पूछ कभी नष्ट नहीं होगी। तुझे इतना नहीं पता? तो सेविका बोले नहीं कान्हा जी मुझे कुछ नहीं पता। अब कान्हा जी के दिमाग में आया कि मेरे लिए सिर्फ एक ही पोशाक क्यों? तो वो इधर उधर ढूंढने लगते हैं। तो सेविका कहती है कान्हा जी इधर कहाँ जा रहे हो? बोले कि मेरे लिए कुछ और नहीं आया क्या? बोला आया है ना, आपकी मैया ने 3 श्रृंगार खरीद के रखे हैं आपके लिए। बोले दिए तो नहीं। बोले अभी ना वो छुपा के रखे हैं, क्योंकि आप एक साथ देते हैं तो पहनते नहीं हो ना, इसलिए उनको हम बाद में आपको देंगे। तो बोले मुझे देखने हैं। तो से कान्हा जी जो है उसके साथ अलमारी खोलने लगते हैं। सेविका कहती है मत खोलो, आपकी मैया बहुत तेज चिल्लाएगी, वो ये चीज़ में घुसने नहीं देती है अलमारी में। बोले क्यों, इसमें क्या है? बोले कुछ नहीं, आप सबके ही रखे हैं सारी जेवर वेवर, आप लोगों के हैं और किसी का कुछ नहीं है। बोले अच्छा मुझे देखना है कि उसमें क्या है। तो वो कहती है नहीं कान्हा जी रहने दो। और वो धीरे धीरे उस किवाड़ खुलने लगते हैं अलमारी के। लेकिन जैसे ही किवाड़ खोलते तो उसमें ची ची की आवाज़ आती है। तो सेविका डर जाती है और जल्दी डर के मारे वो दरवाज़ा जो है अलमारी का पटक जाता है और पटक की आवाज़ से मैं जग जाती हूँ और मैं उधर से चिल्लाती हूँ कौन है अंदर, क्या है? तो सेविका कहती है मैं हूँ। तो मैं कहती हूँ अरे क्या कर रही है तू वहाँ पे? तो मैं आ ही जाती हूँ। तभी मैं देखती हूँ कान्हा जी डर के मारे जो है वो जो हनुमान का रूप बनाए हुए अलमारी में घुस के बैठ जाते हैं। तो मैं कहती ये बंदर कहाँ से आया? हमारे घर में बंदर घुस आया, डंडा लेके आ जल्दी से। तो मैं डंडा लेने जाती हूँ, उधर कान्हा जी डर गए। वो कहते अरे सखी मुझे बचा ले, मुझे बचा ले, अब तो मैया मेरा शरीर फोड़ देगी। बोले क्या करूँ अब कान्हा जी, मैं भी पिटूंगी आप भी पिटोगे, हम लोग, मैं मना कर रही थी ना आपसे कि अलमारी में मत घुसो। तो मैं कहती डंडा कहाँ है, डंडा लेके। तभी मैं डंडा लेके आती हूँ। कान्हा जी उधर डर गए, वो कह रहे अरे मैया रुक। तो मैं कह रही हूँ हे भगवान, बंदर भी मेरे को मैया बोल रहा है। बोला मैं मैया बंदर नहीं हूँ। तो सेवा कहती है अरे वो तेरा बेटा है, वो लाला है, वो बिहारी जी है वो। तो तभी ना वो कान्हा जी के मुंह से वो आटे को खींच के निकालते। तो कान्हा जी आ करके चिल्लाते हैं मैं मर गया। अरे मैया तूने मुझे पहचाना नहीं, तू ही तो लाई थी ये पोशाक, क्या पोशाक लाई तू? तो बोले कितनी तो अच्छी लग रही है, क्या लाला? बोले हम खेल रहे थे छुपन छुपाई, तू क्यों आई, तू जा, हम छुपन छुपाई खेल रहे मैं और सखी। और ऐसे बोलकर मैं चली जाती हूँ और ये फिर से उसमें श्रृंगार और सारी चीज़ें देखते हैं। तो इस तरह से ये लीला उस दिन की हुई और ये लीला मैंने आप तक बताई। तो इस लीला के 2 प्रमुख आनंद थे। एक तो ये कि ये विधि का विधान क्या होता है। अब आप सबको समझ आ गया, हमारे कर्मों के अनुसार हमें जैसे भी दंड मिलता हो, किसी भी तरीके से एक्सीडेंट्स होते हैं, लोग कहते हैं ना कि अचानक से ये हमारे कर्म में था, ये ऐसे था, नहीं, ये सब हमारे ही कर्मों के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं, जो किसी भी प्रारब्ध के हो सकते हैं, ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो उसको हम कम कैसे कर सकते हैं? अच्छे पुण्य करके, अच्छे कर्म करके, अच्छे कर्मों पर हमारा फोकस ज़्यादा होना चाहिए, तभी प्रभु हमसे प्रसन्न होते हैं, हमसे खुश होते हैं और तब वो विधि का विधान हमारा कोई भी अहित नहीं कर पाता है। उसके लिए हमें हमेशा घर से निकलने से पहले अपने इष्ट देव, अपने प्रभु को याद करना चाहिए, राधा कृष्ण को हमेशा अपने चिंतन में रखना चाहिए। तब हम इन चीज़ों से, जो आकस्मिक, जो अचानक से हमारे पास जो संकट आ जाते हैं, उनसे बचने का एक यही तरीका है। हर मनुष्य को पुण्यवान बनना चाहिए। अब पुण्यवान कैसे बनते हैं? जैसे जैसे हम अच्छे कर्म करते जाते हैं, अच्छे दान पुण्य करते जाते हैं, तो हमारे अच्छे पुण्यों की
लिस्ट जो है बड़ी होती जाती है और पापों की लिस्ट कम होती है। तो पापों की लिस्ट को कम नहीं किया जा सकता, लेकिन पुण्यों को बढ़ाया जा सकता है। समझ रहे हैं? तो इस तरह से हमें हमेशा पुण्य कर्म करने चाहिए, अच्छे विचार रखने चाहिए, अच्छी सोच रखनी चाहिए। दूसरे वीडियो में उन्होंने आनंद दिया कि उनको वो जो ऑरेंज कलर था उन्होंने अपने भक्त के लिए धारण भी किया, क्योंकि मेरी पसंद थी। लेकिन बसंत पंचमी के लिए कान्हा जी ने ये बात स्वतः बताई कि क्योंकि दूसरी भी लीला एक हुई जिसमें बिहारी जी बोल रहे हैं कि बसंत पंचमी पे ये क्या पहन के जाएंगे, ऐसे थोड़ी पहन के जाएंगे, क्योंकि उस दिन प्रभु का एक विशेष दिन होता है। तो उस दिन बसंत कलर या येलो कलर ही पोशाक धारण होती है। तो उसी के लिए हम लोग अब बसंती कलर की पोशाक बिहारी जी के लिए बना रहे हैं, इसी में हम व्यस्त हैं। साथ ही एक भक्त की भी जो बाहर से आई थी उनकी भी पोशाक हम बना रहे हैं, तो इसलिए व्यस्तता बहुत अधिक है। तो प्यारे भक्तों, बहुत सारी ब्लेसिंग्स और बहुत सारी कृपा आप सबको मिले। आप सब रोज़ नित्य रोज़ नए नए अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए, अच्छे पुण्य करिए, अर्जित करिए, और इस कामना से करिए कि हम प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है ना। तो खूब सारा प्रेम। राधे राधे। श्री हरिदास।